आपको जम्मू ले चलते हैं, जहाँ इस समय जेपी नड्डा मौजूद हैं। जेपी नड्डा का ये रोड शो का कार्यक्रम जम्मू की जनता को साधने की कोशिश जेपी नड्डा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस समय जम्मू में रोड शो का कार्यक्रम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव हो चुका है, अब दूसरे फेज का चुनाव होना है 25 सितंबर को और तीसरे फेज का चुनाव है 1 अक्टूबर को। और इन 2 चरणों के लिए जो चुनावी प्रचार है वो किया जा रहा है। जम्मू से जेपी नड्डा का ये रोड शो आप देख रहे हैं और बीजेपी को जम्मू से ही बढ़त की उम्मीद भी है। एक तो जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई है और दूसरी चीज कि जम्मू में जो बीजेपी है उसकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। ऐसे में जम्मू में जनता को साधने की कोशिश जेपी नड्डा कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंच करके चुनावी अभियान को रफ्तार दे रहे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी इस समय आप जम्मू रीजन में देख रहे हैं। घाटी में भी हमने देखा लगातार गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे और कई सारे चुनावी मुद्दे हैं। धारा 370 को हटाने की बात और इसको लेकर के जो दावे हैं बीजेपी कर रही है, वहीं कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, स्टेटहुड का मुद्दा उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि रीजनल पार्टी है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 370 की बहाली कर देंगे जम्मू कश्मीर में। तो ये अलग अलग चुनावी वादे, अलग अलग चुनावी दावे तमाम पार्टियों के हैं, लेकिन इस समय जेपी नड्डा जम्मू रीजन में मौजूद हैं और वहां पर ये रोड शो करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तस्वीरें आपके सामने। पिछली बार जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए 87 सीट पर तो गणित क्या कहता था? पीडीपी 28, बीजेपी के खाते में 25, फिर पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में उस समय गई थी 15 सीटें और कांग्रेस को मिली थी 12 सीटें। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहीं बीजेपी और पीडीपी अलग अलग चुनाव इस बार लड़ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो 4 पार्टियां हैं वो प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर में इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी और पीडीपी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में संभावनाएं क्या बनेगी, ये जो चुनावी गणित है वो क्या निकलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं जो तमाम पार्टियां साध रही है। 370 की बहाली की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, कांग्रेस का समर्थन मिलता है, तो वही बीजेपी दावे कर रही है कि 370 को हटा करके वहां की जनता के लिए बीजेपी ने काम किया है और इसी सूरत में उन्हें वोट मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां हो रही है। नौशेरा में इस साल 2014 में अंतिम बार चुनाव हुआ। धारा 370 खत्म किए जाने के बाद ये पहली बार है 10 साल के बाद जब चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी 2014 में यहाँ से पहली बार जीत दर्ज होने हुई थी, हालांकि पीडीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर इस बार वो पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी या पीडीपी, उनके लिए साख का सवाल बना है।